तो हमने क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन आंसर तो वैसे भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ना। तो मैं ये सोच रहा था, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल में या कोई भी किसी टाइप का टॉपिक में, तो वो आप मेरे को क्या कर दे, व्हाट्सअप कर देना क्वेश्चंस कि इसको समझाने के लिए मैं वीडियो बना के उसको व्हाट्सअप कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो दोबारा बना के ग्रुप में डाल दूँगा। अब मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो चेक करना, रिवीजन कर लेना, देख लेना आगे का टॉपिक में कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये 11th के लिए बेसिक है ये चैप्टर, और हर एक टॉपिक इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन हो, हर एक या टॉपिक हो, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मेरे को व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, समझाने के लिए कहते हैं। आज में कुछ नए तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व इन न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशंस में आपको पता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शंस होता है। तो हमारा क्वेश्चन में है कि द एक्शन और रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व इन न्यूटन थर्ड लॉ तो मस्ट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। क्या एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों होगा, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब टच में होगा तब हो सकता है, या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में जो है एक्शन और रिएक्शंस होता है, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, एक दूसरे को फोर्स करेगा तो उसके ऊपर न्यूटन फोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि उसका दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो जिस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है इस फोर्स को थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के। दूसरा क्वेश्चन, विच वन इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। यानी एक बॉडी का इनर्शिया कैसे मेजर कर सकता है, मोमेंटम के ज़रिए, चेंज इन वेलोसिटी यानी मोमेंटम यानी फोर्स की वजह से होता है, तो इसमें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी होता है नहीं है, नन ऑफ दिस यानी मास होता है। मास यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होता है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जिस ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा होता है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इसलिए मास के ऊपर मास कम होगा, इनर्शिया कम, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, यानी इसलिए कि वो उसी स्टेट में ज़्यादा रह सकता है, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, मास की वजह से। तीसरा, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी देन व्हाट क्वांटिटी डज नॉट चेंज। अगर अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा भाई। वो जिस वेलोसिटी इसको पहले जो था उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से उसमें कम ज़्यादा हो सकता है वेलोसिटी में, मोमेंटम तो आ ही जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम तो आ जाएगा। पर मास कभी भी चेंज नहीं होता, क्यों, चाहे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो या ना करो, चाहे ज़्यादा कर लो चाहे कम कर लो, उसका मास जितने भी है वैसे ही रहेगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मास उसके में क्या होगा, मास जो है कभी भी चेंज नहीं होने वाला है अनबैलेंस फोर्स लगने से, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन वेयर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी और ऑब्जेक्ट देन, या बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे जब एक्शन और रिएक्शंस हो रहा है तो द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी ज़ीरो। क्या ज़ीरो होगा रिजल्टेंट फोर्स? द बॉडी वुड नॉट मूव ऑल। तो पहला तो सही है, ठीक है, क्योंकि 5 न्यूटन अगर फोर्स कर दे तो 5 न्यूटन फोर्स बैक में भी हो जाता है, यानी एक्शन और रिएक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल ज़ीरो, तो उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो बैलेंस रहता है। द बॉडी वुड नॉट मूव ऑल, जब फोर्स जो है ज़ीरो हुआ तो नेट फोर्स ज़ीरो हुआ तो बॉडी कहाँ से मूव हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ए भी सही है, ठीक, ए भी सही है और बी भी सही है। तो उसके हिसाब से कौन सा सही होगा, तो इसके हिसाब से ए बी सी डी, तो ए और बी तो बिल्कुल सही है। पर हम एक को सिर्फ टिक करना है, तो दोनों को तो टिक नहीं कर सकता है, पर उसके लिए हम सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ एन एक्शंस, उसका तो आपको पता चला। 500 क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। अब कोई दो बॉडी के बीच में फ्रैक्शंस हो रहा है तो किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से तो कहाँ से फ्रैक्शन होगा, वो तो उसको चिपक के रह जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो नहीं हो सकता है। रिपल्शन बिटवीन, ये रिपल्शन से भी हो सकता है, नहीं हो सकता, रिपल्शन नहीं होगा तो फ्रैक्शन कहाँ से होगा। सब एजेंटिव फोर्स, एटेंसिव फोर्स की वजह से भी नहीं होता है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द सरफेस की वजह से होता है, जैसे एक प्लेन सरफेस होता है, सरफेस प्लेन हमें नज़र आता है, असल में कोई प्लेन व्लेन होता नहीं है, थोड़ा बहुत इस टाइप का सरफेस होता है।
इसकी वजह से दूसरा बॉडी उसमें फंस जाता है, फंसने की वजह से क्या होता है, फ्रैक्शंस होता है। तो चौथा इज इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो आप लोगों को पता है एम वी माइनस एम यू, मोमेंटम यानी मास ऑफ, ठीक है, एम वी माइनस एम यू इनिशियल में फाइनल में मोमेंटम में होता है डिवाइड बाई टी। अब एम कॉमन निकाल दो, एम जो है ना कॉमन निकाल दो, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इस सब में से क्या है, फोर से चेंज है, रिमाइंड सेम, नन ऑफ दिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको, मतलब किसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे देख लो, एम इंटू ए, एम ए वो किसके बराबर होता है, तो आपको पता है एम ए बराबर होता है फोर्स का, एम इंटू ए बराबर किसका हो जाता है, एम इंटू ए आपको पता है फोर्स की वजह से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जूल तो है नहीं है, मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, न्यूटन ही है। क्योंकि न्यूटन ने जो है फोर्स के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट दिया था, सर गैलीलियो का कंसेप्ट को ही जो है आगे समझा दिया था। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब आपको पता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, मास तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब दोनों में से अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी दोनों के साथ है तो वही वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों में से एक के साथ होगा। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो एम वी मास का केजी मीटर पर सेकंड, बस केजी मीटर पर सेकंड। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, सी सही है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज लाने को इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है कि मोमेंटम कहा जाता है, फोर्स या नन ऑफ दिस। वी माइनस यू डिवाइड बाई टी किसे कहा जाएगा, एक्सेलरेशन को ही तो कहा जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेलरेशन जो है हम किसे कहा जाता है, एक्सेलरेशन को ही कहा जाता है, नहीं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो हम इसी को तो कहा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चंस था आपके लिए, ये जो है आपको समझना है, बाकी सब तो हमने पढ़ा रहा है सिलेबस, इस ये चैप्टर कंप्लीट है, पर इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ